गुरुदेव सर्वसमर्थ सर्वत्र स्मरणीय परम पूज्य गुरु जी महाराज, उपस्थित सभी सत्संगी साधक बच्चों एवं बच्चियों, गुरु महाराज की अपार दया मेहर हुई। आज 6 जनवरी 2021 को सायंकाल की बेला में साधन भजन के अवसर पर न खोए और प्रेमी से प्रेमी मिले, गुरु भक्ति दृढ़ होए। जब प्रेमी प्रेमी से मिलते हैं और गुरु की चर्चा होती है तो गुरु भक्ति में मजबूती आती है, क्योंकि गुरु भक्ति और गुरु इस वक्त पर प्रमुख हैं। गुरु को समझ जाना, गुरु को परख जाना, उनको मानना और उनके आदेश का पालन करना, इसको भक्ति कहते हैं। यह संत मत में प्रमुख होता है। आप लोगों के ऊपर दया हुई उस मालिक की, परमात्मा की, कि आपको मनुष्य शरीर मिला और गुरु महाराज जैसे समर्थ गुरु मिले, जिन्होंने आपको अनमोल चीज दिया, यानी नामदान, जो रुपया पैसा धन दौलत से नहीं खरीदा जा सकता है, जिसको पाने के लिए पहले के समय में दूसरा जन्म लेना पड़ता था। प्रथम जन्म गुरु भक्त कर, दूसरा जन्मे नाम, तीसरा जन्मे मुक्ति पद, चौथे में निज धाम। पहले जन्म में तो गुरु भक्ति कराते थे, छोटी छोटी सेवाएं करवाते थे, जिससे कर्म करते थे, मनुष्य शरीर पाने का अधिकारी होता था जीव। और फिर उसके बाद दूसरा जन्म जब होता तब नाम देते थे। तीसरे जन्म में मुक्ति पद, तीसरे जन्म में कहीं स्वर्ग वैकुंठ तक पहुंचाते थे। चौथे में निज धाम, चौथा जन्म जब जीव लेता था तब उसको निज धाम, सतलोक, जहाँ से हम आप पाए भेजे गए यहाँ, वहाँ पहुँचाया करते थे। अब आप ये समझ लो कि अगर कहीं भूल भटक हो गई, कोई गलती बन गई, आदेश के अनुसार नहीं चल पाए, तो आप ये समझो कि नरकों में चले जाओ, 84 में चले जाओ, मनुष्य शरीर भी मिल जाए, लेकिन रास्ता बताने वाले न मिले, रास्ता बतावे भी, रास्ते पर चलो नहीं, तो मंजिल तक कैसे पहुंच पाओगे। और अगर सदगुरु भी मिल जाए, आसानी से मिल जाए, पहुंच भी जाओ, तो जन्मत मृत्यु दुख होई। जन्मते वक्त और मरते वक्त बड़ी तकलीफ होती है, पीड़ा होती है, दर्द होता है। आप देखो, बच्चा रोता हुआ ही पैदा होता है, उसको क्यों रोता है तो ये नहीं पता किसी को क्यों रोता है। रोने का 2 कारण है। जब माँ के पेट में था उस समय पर तो प्रभु का, मालिक का दर्शन उसको होता रहता था, लेकिन जब बाहर निकला तो एक काल माया का देश है। माया का पर्दा जब पड़ा और दर्शन होना बंद हो गया, तब चिल्लाया कहाँ 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 कहाँ। दूसरा कारण क्या है रोने का, कि माँ का पेट बहुत मुलायम कोमल होता है, और उस समय देखो बच्चे की ये जो खाल है बहुत मुलायम होती है। खाल के बीच में जो रोए हैं और जो सुराख है, उसके जरिए जब ये गर्म और ठंडी हवा बच्चे के अंदर जाती है तो मालूम पड़ता है जैसे कोई सुई चुभ रहा हो।
मरते वक्त क्यों तकलीफ होती है? जो अपनी जीवात्मा के लिए कुछ करते रहते हैं, शरीर के खाने पीने, शरीर के चलाने के साथ ही साथ यानी जीवात्मा को भी खुराक देते रहते हैं, जीवात्मा के उद्धार का उपाय करते रहते हैं, उनको तो तकलीफ नहीं होती है। संत गति को जो प्राप्त होते हैं उनको तकलीफ नहीं होती है। जब जरूरत समझते हैं तब वो शरीर को छोड़ देते हैं, आत्मा को ले जा करके सतलोक में पहुंचा देते हैं, जहाँ से आई है। जो साधक सिद्ध होते हैं उनके प्राण निकलते हैं सुषमना फोड़ करके, उनको भी तकलीफ नहीं होती है। होती भी है तो बहुत मामूली होती है, हल्का सा झटका लगता है, हल्का सा बदन में दर्द होता है, थोड़ी देर में ही यानी समझ लो कि उनके प्राण निकल जाते हैं। जो धार्मिक लोग होते हैं उनके प्राण यानी समझ लो आँख से, मुँह से, कान से निकलते हैं। और जो पापी कुकर्मी जीव होते हैं, शरीर से कोई अच्छा काम नहीं करते, पाप ही करते रहते हैं, ऐसे पापी के शरीर को खाली कराने के लिए यमराज के भयंकर दूत आते हैं और मार मार करके, झुलसा झुलसा करके जीवात्मा को निकालते हैं। क्योंकि ये जीवात्मा जो शरीर को चलाने वाली शक्ति बहुत दिन तक इस शरीर में रहती है। देखो कोई 90 साल, कोई 95-100 साल तक भी जिंदा रह जाते हैं, तो इसमें रहते रहते इससे मोह हो जाता है और इसको खाली नहीं करना चाहती। तो समय जब हो जाता है तब खाली करना ही पड़ता है। काया कुटी खाली करना पड़ेगा, रे मन मुसाफिर निकलना पड़ेगा, प्रार्थना बोली जाती है, खाली करना पड़ता है। क्योंकि ये मृत्युलोक है, यहाँ कोई रहा नहीं। चाहे राम जैसे भगवान हो, कृष्ण जैसे भगवान हो, कबीर गोस्वामी, पलटू नानक जैसे संत हो, राजा महाराजा हो, शेर शाहूक, सबको जाना पड़ा, खाली करना पड़ता है। तो जब निकलना नहीं चाहती है जीवात्मा और समय पूरा हो जाता है तो मार मार करके इसको निकालते हैं, तोड़ के निकालते। देखो हड्डी हड्डी बहुत से मरने वालों की चटकती है, रोते हैं, चिल्लाते हैं। तो जन्मत मरत दूसरा दुख हुई, जन्मते वक्त और मरते वक्त तकलीफ होती ही होती है। तो आप ये समझो कि आपके ऊपर दया हुई कि गुरु महाराज जैसे समर्थ संत मिल गए आपको और उन्होंने आपकी जीवात्मा की डोर को काल के देश के मालिक काल के हाथ से ले करके और अपने हाथ में ले जाकर गुरु पद पर बांध दिया। तो आप भाग्यशाली हो। आपको आई समझो कि बहुत से लोग तो ऐसे हो कि पहली बार ही गए और गुरु महाराज ने नामदान दे दिया। इसमें कुछ बच्चे ऐसे हैं कि जो माँ के पेट में ही आने समझो गुरु का दर्शन किए। आप ये समझो कि संस्कार ही सत्संगियों के घर का रहा। कुछ बच्चे बच्चियाँ इसमें आप ऐसे भी बैठे हो। तो ये क्या हुआ? ये हुई दया गुरु महाराज की और उस मालिक की। आपको ये नर्तन दिया जो देव दुर्लभ शरीर है। आप ये समझो देवता इसके लिए 24 घंटे तरसते रहते हैं, क्योंकि मनुष्य शरीर के अंदर ही ऐसा रास्ता है कि जैसे जीवात्मा को अपने घर, अपने वतन मालिक के पास पहुंचाया जा सकता है। देवताओं के अंदर नहीं है। नर सामान्य कौन दे, जीव चराचर जाचते हैं, इसीलिए वो मांगते रहते हैं। आपका शरीर तो 5 तत्वों से बना, जल, पृथ्वी, अग्नि, वायु और आकाश, लेकिन उनका शरीर जो है 17 तत्वों का है। लेकिन 17 तत्वों के शरीर के अंदर ऐसा रास्ता नहीं है कि जिससे इस आत्मा को निकाल करके स्वर्ग वैकुंठ के ऊपर जो लोग हैं उनमें ले जा सकें। पूरी क्षीण है मृत्युलोक है, पूरी क्षीण हो जाता है तो मृत्युलोक में जन्म लेना पड़ता है। तो मनुष्य शरीर मिला और गुरु महाराज जैसे समर्थ संत मिले जिन्होंने जीवात्मा के कल्याण का रास्ता बता दिया। अब अगर आप आलस्य करोगे तो फंस जाओगे।
क्योंकि समय निकला चला जा रहा है। ये दिन और रात जो आते हैं ये क्या हैं? ये चूहे हैं। चूहे जैसे अंदर अंदर काटते रहते हैं, पता नहीं चलता है, उसी तरह से उम्र को ये काट करके खाए जा रहे हैं। आप तो कहते हो मेरा बच्चा 10 साल का हो गया, आज उसका जन्मदिन है, मेरा बच्चा बढ़ रहा है, नाचो गाओ खुशी मनाओ, पूरी मिठाई बनाओ, खाओ खिलाओ। लेकिन आपको ये नहीं मालूम है कि 10 साल उम्र उसकी खत्म हो गई। ऐसे ही उम्र खत्म होती जा रही है। अब उम्र तो खत्म हो जाएगी, बुढ़ापा न चाहते हुए आ जाएगी और बुढ़ापे में कुछ हो नहीं पाएगा। बस धीरे से जिंदगी ऐसे खत्म होगी कि जैसे पानी केरा बुदबुदा, आसमान उसकी जात, और देखते ही छिप जाएंगे जो तारे प्रभात। आसमान में देखो तो तारे देखते देखते छिप जाते हैं। सवेरा होते ही पानी बरसता है, बूंदें गिरती हैं और बुलबुले निकलते हैं, लेकिन देखते देखते बुलबुले खत्म हो जाते। इसी तरह से मानो इंसान की जिंदगी खत्म हो जाएगी। बस जैसे दुनिया वाले खाओ, अच्छा पैदा करो, दुनिया संसार से चले जाओ, ऐसे ही चला जाना पड़ेगा। क्योंकि दसवा वीराना है, ये जो 11 में चलो 10वां वीराना है, दूसरे का देश है, अपना देश तो है नहीं। काल भगवान का देश है और वो निकाल एक दिन बाहर कर देगा, जाना पड़ जाएगा। फिर आप सोचो इस जीवात्मा का क्या हाल होगा। इसलिए इसकी कीमत लगाओ, आलस्य मत करो, अपने काम में ये सुमिरन ध्यान भजन जोड़ो। अब आप देखो, आज इतने आदमी तो आए हो, दया हुई आपकी, आपने हमको दर्शन दिया, आप आए, लेकिन इतने आदमी पहले नहीं बैठते हो गए एक साथ। एक साथ बैठने का भी बड़ा असर होता है। कोई अच्छा साधक है, उसके बगल बैठ करके साधना करोगे तो उसका भी असर आएगा। कोई चीज भूल जाओ, भटक जाओ तो दूसरे से पूछ लोगे। इच्छा तो होती है। आपके संस्कार जब जगते हैं, अच्छे कर्म जब आते हैं, तो इच्छा तो जगती है आपकी कि ध्यान करें, भजन करें, लेकिन आलस्य आ जाता है। कोई काम आ गया घर में, और अगर समय निकाल करके जहाँ ध्यान भजन होता है वहाँ पर अगर बैठने लग जाओ तो उतनी देर तो बैठना ही बैठना है। जैसे आधा घंटा के करीब हमने बैठाया आपको 25 मिनट, तो आप इतनी देर तो यहाँ बैठे ही बैठे। मन भले दौड़ता रहा, मन भले बगता रहा, लेकिन आदत तो डाले। और आदत जब डाल लोगे तब मन भी थकेगा भगते भगते। जैसे शरीर थक जाता है ऐसे मन भी थक जाता है। बस मन भगता है तो भगने दे, दृढ़ कर राख शरीर, उतरी हुई कमान से कभी न चले तीर। जैसे कमान उतर गई तो तीर नहीं चल सकते हैं उससे, ऐसे ही जब शरीर बैठ जाएगा तो मन इसको नहीं उठा पाएगा। थक जाता है तो मन कहीं उठा पाता है इसको, और नहीं तो दौड़ाता रहता है। मन ही शरीर का राजा बन गया तो धीरे धीरे ये मन रुकने लगेगा। कहने का मतलब यह है कि आलस्य नहीं करना चाहिए। महात्मा जी थे, महात्माओं का काम क्या होता है? चलते रहो। कहते रमता योगी बहता पानी, इसमें दोष नहीं होता है। पानी जब इकट्ठा हो जाता है तो बदबू आने लगती है, गंदगी आ जाती है, और जो साधक हैं, साधु हैं, एक जगह बैठ जाएं अगर, तो यानी समझो कि दोनों माया का जोर आ जाता है उनके ऊपर। दो माया कौन है? जड़ माया, चेतन माया। चेतन माया औरतों को कहा गया, जड़ माया रुपया पैसा को कहा गया। तो दोनों जोर पकड़ता है, इसलिए चलते रहना चाहिए। तो चलते फिरते रहते थे। दूसरी बात यह है कि संत जब चलते फिरते रहते हैं, लोग मिलते जुलते हैं, तो उससे लोगों के कर्म कटते हैं, संकट कटते हैं। कुछ देख करके, कुछ समझ करके, कुछ सुन करके, कुछ बातों को मान करके लोग बदल जाते हैं। कर्म को अपने
जो गंदा करने में लगे हुए हैं उन्हीं कर्मों को न करके अच्छा कर्म अपना लेते हैं। जा रहे थे, शाम हो रही थी। पहले के समय में ऐसा था कि कोई कहीं चला जाए तो उसको ये चिंता फिक्र नहीं रहती थी कि कहाँ खाएंगे कहाँ सोएंगे। किसी के दरवाजे पर कोई पहुंच जाता तो उसको भोजन खिलाते और सोने की जगह देते थे, खुश हो जाते। अतिथि देवो भव कहते थे, अतिथि नहीं है, मेहमान नहीं है, भगवान है। गृहस्थ अपना धर्म समझता था, रोटी खिलाना पानी पिलाना ये अपना धर्म समझता था गृहस्थ आश्रम का, कि ये हमारा धर्म है। तो एक था व्यापारी, दुकान किया हुआ था, तो दुकान कम चलती थी, तो न चलने की वजह से कुछ गरीबी आ गई। तो गया महात्मा जी का पैर छुआ और कहा, महाराज आज हमारे ही कुटिया में आप विश्राम कर लीजिए। रुक गए। भाव के प्यारे होते हैं, भाव के भूखे होते हैं, तो चले गए। रुक गए, रुकना तो था ही उनको। मृतक दशा, भावहीन मृतक दशा, यानी भाव जिसके न हो वो उसकी दशा कैसी होती है? मृतक, मुर्दा की तरह से होती है। तो जिंदा को सब पसंद करते हैं, मुर्दा को कोई पसंद करता है? अरे मुर्दा हो जाता है तो 2 घंटा घर में नहीं रखने देते, कहते जल्दी ले जाओ जलाओ। कितना प्रेम 2 घंटा पहले करते रहे मरने से पहले, लेकिन अब कहते जल्दी करो ले जाओ जलाओ। तो अब आगे समझो कि भाव अच्छे थे तो चले गए, रुक गए, खिलाया पिलाया, आदर सत्कार जो करना था किया। सुबह जब चलने को हुआ तब जो सेठानी थी, दुकान की मालकिन, जो दुकानदार जो था उसकी पत्नी, दुकानदार से बोली कुछ बोलो, कुछ कहो महाराज। तो कहना नहीं चाहता था, बात वही कह दे। महात्मा जी ने पूछ लिया, बच्चा बोलो क्या कह रहे हो? बोले महाराज ये कह रहे कि गरीबी है, गरीबी दूर हो जाए। तो ऐसे तो आशीर्वाद फलता है लेकिन जल्दी विश्वास नहीं होता है। गुरु महाराज से लोग अपनी बात कहकर चले जाते थे, जिनको विश्वास था और बहुत कुछ उनका फायदा हो जाता था। कुछ लोगों को दवा दुआ बता देते थे, ऐसा कर लो, उससे लाभ मिल जाता था। सन 74 की बात है, मार्च 74 की बात है। गुरु महाराज के आश्रम पर मैं गया था, तो वहाँ कुछ बना हुआ नहीं था, एक कोठरी थी, उसी में गुरु महाराज रहते थे। दिन में कोठरी में रहते थे और बाहर रात को ऐसे गर्मी थी तो बाहर सोते थे। तो वहाँ मेथी पड़ा हुआ था, कटा हुआ मेथी, उसके दाने कुछ नीचे पड़े थे। तो प्रेमी लोग आए तो कोई बोला कि पेट नहीं साफ होता है, तो कोई बोला सिर में दर्द रहता है, तो कोई बदन में दर्द रहता है। तो वही मेथी ऐसे उठा उठा करके दे दें। किसी को तो बोले कि इसको तेल में उबाल के और हींग डाल करके और फिर मालिश करना। एक आदमी को बोले पेट में दर्द था तो बोले रात को सोने से पहले 1 टोला मेथी मुंह में डाल के गुनगुना दूध पी के सो जाना, फिर कोई काम मत करना बच्चा, और खटाई मिर्चा मत खाना, और तुम 8-10 दिन पी लो इसको। तो कई मर्ज में उस मेथी को दी, ऐसे उठा उठा करके बताए। तो हमको इतनी अकल नहीं थी, हम तो एक तरह से नए जैसे थे। तो हमने एक आदमी जो पुराने थे उनसे कहा कि गुरु महाराज सबको यानी मेथी ही दे रहे हैं, तो ये मेथी क्या महाऔषधि है? यही हर मर्ज की दवा है। तो उन्होंने कहा तू अपनी भाषा में कहो कि तू, तुमको क्या पता है? ये दया काम करती है। वो जिसको मान्यता दे रहे हैं
कहा ना, नाम रहा संतन अधीन, और संत बिना कोई नाम नहीं छीना। नाम संतों के अधीन होता है। जो मिला है जिसको मान्यता दे दें वही मान्य होता है। तो कहने का मतलब गुरु महाराज से लोग कहकर चले गए और निमित्त मात्र बताया, और उसको किया, ठीक हो गए। कुछ ऐसे भी ठीक हो गए जिनको विश्वास था, बहुत लाभ हुआ, बहुत फायदा हुआ। तो सोचा होगा उन्होंने कि भाई विश्वास नहीं होगा इसको। जैसे डॉक्टर के पास लोग दिखाने के लिए जाते हैं, कुछ डॉक्टर ऐसे होते हैं कि देखते ही चेहरा पहचान जाते हैं किस मर्ज का मरीज है, थोड़ी बहुत एक दो बात करते हैं, उसके बाद दवा दे देते, ठीक हो जाता है। कुछ ऐसे भी होते हैं, कहते डॉक्टर साहब चेक कर लो, देख लो, स्टेथोस्कोप लगा लो, हमारी नब्ज देख लो, तब उनको विश्वास होता है। तो नहीं विश्वास रहने का रहा होगा तो क्या किया, झोली में से एक पत्थर निकाल करके हाथ में पकड़ा दिया। अब वो आदमी देख रहा है पत्थर, औरत भी सोच रही कि गरीबी दूर करने के लिए पत्थर दे रहे हैं, ये तो पत्थर हमारे पास बहुत है, इससे तो हम तोड़ते हैं, अन्य लोगों को देते हैं, इसका तो हम छटाक और एक पाव और शेर बनाए हुए हैं, पत्थर दे दिया। तब बोले बच्चा ये बहुत कीमती पत्थर है, इसमें सिफत है। क्या सिफत है, विशेषता है, क्या विशेषता है? बच्चा इसको तुम लोहा से छुआओगे तो लोहा सोना बन जाएगा, ले लो, लेकिन तुमको केवल 1 महीने का समय देता हूँ। 1 महीना का समय जब निकल जाएगा तब इसकी कोई कीमत नहीं रहेगी, फिर नहीं होगा, और फिर हमारा पत्थर हमको वापस कर देना, हम आकर ले जाएंगे या हमको दे जाना। इस बीच में तुम जितना चाहो सोना बना लो, लोहे को छुआ करके और रख लिया। अब सोचता रहे कि बन पाएगा कि नहीं बन पाएगा, पत्थर छुआने से लोहा कैसे सोना बनेगा, क्या होगा। अच्छा चलो ठीक है, दिया है उन्होंने, महात्मा ने दिया है, तो महात्मा की दी हुई चीज की कदर तो करनी चाहिए। तो कहाँ रख दिया, रुपया पैसा जहाँ रखता था उसी में रख दिया। अब आप समझो समय निकलता चला गया, जब कुछ ही दिन बचा, 4-6 दिन ही बचा, तब औरत ने याद दिलाया, कहा कि लोहा छुआ लो, सोना बन जाएगा, गरीबी दूर हो जाएगी, महात्मा जी दे गए थे। तो फिर सोचा कि होगा कि नहीं होगा। फिर औरत ने कहा, अरे छुआ के तो देखो। तो कहता है कि क्या छुआ में, लोहा तो यहाँ है ही नहीं, बाजार से जाके लाएंगे, खरीद करके तब छुआएंगे। तो बाजार गया, पूछा लोहे का भाव, क्या भाव है? तो उस समय सस्ता जमाना था, कहा कि 6 रुपया शेर चलता था किलो की जगह, ले जाओ, कितना लोहा चाहिए, कितना चाहिए बताओ। तो कहा कि जो है ले लेंगे। सोचने लगा कितना ले जाएं, कितना बनवाएं। तो उसने कहा सोचो मत, ले जाओ, नहीं तो महंगा होने वाला, फिर महंगा हो जाएगा। अभी तो 2-4 दिन पहले ये 5 ही रुपया था, अब 1 रुपया बढ़ गया इस पर। बोला तब बढ़ गया तब नहीं लेंगे, जब सस्ता होगा तब लेंगे। सस्ता भी होगा, कहा भाई सस्ता भी हो सकता है लेकिन उम्मीद कम है, बढ़ेगा ही। तो कहा कि तब जब सस्ता होगा तब लेंगे। फिर लौट आया, फिर गया 2-4 दिन के बाद। तो कहा कि भाई कुछ सस्ता हुआ, सस्ता क्या हुआ, 1 आना और बढ़ गया। तब कहा तब सस्ता होगा तभी लेंगे। बस ऐसे ही समय गया निकल, और 1 महीना हो गया पूरा। और महात्मा जी आए, बोले
अब हमारा पत्थर दो, तुमने तो बनाया नहीं लोहा, लोहा को सोना बनाया नहीं, हमारा पत्थर वापस कर दो। ऐसे ही ये जो मनुष्य शरीर आपको उस मालिक ने दिया और इसके अंदर जो ये जीवात्मा बैठा दिया, आप अगर इसको उस शब्द के साथ जोड़ दो, मालिक की पावर के साथ जोड़ दो, तो आपको इस तरह से तकलीफ नहीं झेलनी पड़ेगी, इधर उधर भागना नहीं पड़ेगा, आपके पेट के लिए आपको गुनाह गलती नहीं करनी पड़ेगी। फिर तो जो इच्छा की नहीं मनमाही और हर प्रकार का दुर्लभ नहीं, जिस चीज की आदमी इच्छा करता था उसकी वो इच्छा पूरी हो जाती थी। आपको एक एक चीज की इच्छा करनी पड़ती है, दौड़ना पड़ता है, दिन रात मेहनत करनी पड़ती है, लेकिन पहले ऐसा नहीं था। ये शब्द से ही जीवात्मा नीचे उतारी गई है और इसको पकड़ने का सूरत माने जीवात्मा शब्द को पकड़ने का यह सूरत शब्द योग साधना गुरु महाराज ने बता दिया। अब गुरु महाराज तो बता के चले गए, नामदान तो आपको मिल गया। आप पुराने लोग इसमें कई ऐसे बैठे हो जो गुरु महाराज से नामदान बहुत पहले लिए थे, क्योंकि कई बार यहाँ आए तो नामदान तो आपने लिया, लेकिन आपके साथ ही साथ गांव में और लोगों ने भी नामदान लिया, उन्होंने कोई कदर नहीं किया, इज्जत नहीं किया। आपने तो थोड़ी बहुत इज्जत किया, लेकिन वो तो नहीं किए। वो क्या समझे कि जैसे महात्मा जी जा रहे थे, देखे गरीब हैं लोग, लाओ कुछ दे दें, तो झोली में से हीरा निकाला, कहा उठा लो गांव वाले, माला माल हो जाओगे। किसी ने कह दिया कि हीरा होता तो फेंक देते, ये तो कांच के टुकड़े हैं, शीशा है ये। उठाया, जौहरी जा रहा था, देखा हीरे पड़े हुए हैं, उठा करके ले गया, माला माल हो गया। ऐसे आपको समझने और परखने की जरूरत है कि आपको अनमोल चीज मिला, तो रुपया पैसा से नहीं खरीदा जा सकता है नामदान। और यह मनुष्य शरीर जो देव दुर्लभ शरीर है प्रेमियों, ये आपको मिला, इसलिए आपको कद्र करनी चाहिए, इज्जत करनी चाहिए। देखो, न घर छोड़ना है, न जमीन जायदाद छोड़नी है, न बाल बच्चों को छोड़ना है, गृहस्थ आश्रम में ही रहो। है आपके पास तो अच्छा खाओ, है आपके पास अच्छा पहनो, है तो अच्छे मकान में रहो, है अच्छे गाड़ी घोड़ा में चलो, लेकिन उसी को बढ़ाने बनाने में मत लगे रहो। शरीर को ही सजाने संवारने में, शरीर को ही तंदुरुस्त रखने में मत लगे रहो। गाड़ी घोड़ा साफ सुथरा, मकान साफ सुथरा रखने में ही मत समय गुजारो। आप ये समझो, जो पैदा होने के पहले माँ के स्तन में दूध भर देता है, परवरिश वो करता, देता वो है, तो देगा। कर्तव्य का पालन करो, लेकिन ये मत सोचो कि मैं नहीं करूँगा तो मैं भूखा मर जाऊँगा। अजगर करे न चाकरी, पंछी करे न काम, और दास मलूका कह गए, सबके दाता राम, देने वाला तो मालिक है। गुरु पर भरोसा रखो, गुरु देंगे आपको। आप ये समझो कि और लोगों से ज़्यादा आपको मिलेगा। आप अपने कर्म को करो, शरीर को चलाने के लिए कर्म को करो, लेकिन इसके साथ ही साथ जीवात्मा के उद्धार के लिए भी कुछ कर लो, इसको भी खुराक दे दो, तो आप बराबर शब्द की कमाई में प्रेमियों लगो और बराबर लगे रहो। आप सुमिरन, ध्यान और भजन बराबर करते रहो, प्रार्थना बराबर बोलते रहो, नाम ध्वनि बराबर बोलते रहो। आप समझो, जब आदत नहीं होती है तो आदमी नहीं बोल पाता है। अभी हम जब नाम बोले, जब गुरु नाम का उच्चारण किए, तो आप में से बहुत कम लोग बोले। इसका मतलब यह है कि आपकी आदत नहीं है, सब लोगों की, कुछ ही लोगों की है। तो नाम ध्वनि जो बताया गया, इस समय पर जो बोलने से लाभ लोगों को मिलता है, तकलीफें दूर होती हैं। जय गुरुदेव नाम की ध्वनि सुबह शाम बोलने से बीमारियां निकलती हैं, तकलीफें दूर होती हैं। आप ये समझो कि इसकी आदत डालनी चाहिए आपको। प्रार्थना
सबको याद होना चाहिए। प्रार्थना से भाव बनता है, प्रार्थना से मालिक रिझता है, प्रार्थना से आवाज आपकी वहां पहुंचती है। आप देखो कि सुमिरन से समझो कि वो दया करते हैं। नाम जिनका समझो कि गुरु बताते हैं और रूप बताते हैं, उस नाम के जपने से और रूप को याद करने से वो उधर देखते हैं, किधर? जो उनका नाम जपता है। जैसे आप 4 आदमी कहीं जा रहे हो, परिवार सहित कहीं जा रहे हो, अब जिसको आप आवाज लगाओगे, आप समझो वही बोलेगा, वही फौरन देखेगा। जैसे बच्चा है, बच्चे को कोई तकलीफ हुई तो बोलेगा मम्मी, तो मम्मी देखेगी, पापा, पापा देखेंगे। यानी याद करते ही समझो वो फौरन देख लेते हैं। ऐसे ही जब नाम को याद किया जाता है तो ये जो धनी हैं ये देखते हैं, और नहीं तो ऐसे ही जैसे सब चले जा रहे हैं, परिवार के लोग चले जा रहे हैं, ऐसे ही समझो कि चले जाते हैं। अब बच्चा जब आवाज लगाया पापा जी, तब तो पापा ने देखा। इसी तरह से अब आप तो याद करते हो, लेकिन याद करते समय बीच में दुनिया रहती है, क्योंकि ये मन है। मन ये भगता है इधर उधर। कहाँ भगता है? जहाँ लगा रहता है हमेशा, यानी खाने में, घूमने में, ऐशो और आराम की चीजों को इकट्ठा करने में, इंद्रियों के भोग में, यानी ये मस्त रहता है तो उधर ही ले जाता है। जहाँ पर दिन में सोचते रहते हो, करते रहते हो, शाम को बैठते हो, तो मन वहीं ले जाता है। तो दुनिया की चीजें बीच में रहती हैं, उसको मत रखो। यानी मन के अपने और मन के और उस प्रभु के बीच में और कोई चीज मत रखो। कहने का मतलब यह है कि मन को लगाओ, जब सुमिरन करो तो उन्हीं के रूप को याद करो, वही आपके सामने रहें। दुनिया और दुनिया की चीज आपके सामने न रहे। ध्यान जब आप लगाओ तो उन्हीं का ध्यान लगाओ, एक ही जगह देखो। देखो कहते हैं ध्यान लगा करके देखो, यानी कहते हैं मास्टर जी लोग पढ़ाते हैं, कहते देखो ये ध्यान लगाओ, इधर ध्यान लगा करके देखो जो मैं लिख रहा हूँ। आप इधर उधर देखने लगोगे तो कैसे देख पाओगे? तो ध्यान कहाँ रहा है? जहाँ दोनों आँखों को एक जगह पर टिकाओ, आपका ध्यान वहीं होना चाहिए। जब वहाँ ध्यान होगा तो ये जो मन का फैलाव है शरीर के अंदर चक्रों की तरफ, यानी मन जो आत्मा के साथ उतर आया है, इधर से हटेगा। जब हटेगा और ऊपर जब पहुंच जाएगा तो समझो कि पावर बढ़ जाएगी। अभी तो पावर आत्मा की एक तरह से फैली हुई है, क्योंकि इसको शरीर को चलाना है। अब जब इसको भूल जाओगे, शरीर को, इंद्रियों को भूल जाओगे और एक निशाना रहेगा, एक जगह देखोगे, तो पावर इसकी बढ़ जाएगी। और पावर जब बढ़ जाएगी तब जो कर्म इकट्ठा हैं, जान अनजान में बन गए हैं, वो कट जाएंगे, खत्म हो जाएंगे। तब आपकी ये जीवात्मा निकल जाएगी, ऊपरी लोकों में चली जाएगी। अभी तो एक तरह से ये जड़ है, और फिर इसके अंदर चेतनता आ जाएगी, इसके अंदर समझ लो कि हल्कापन आ जाएगा और ये शब्द को पकड़ लेगी। अभी तो शब्द को नहीं पकड़ पा रही है, क्योंकि ये नीचे फैली हुई है। इसका मुंह एक तरह से नीचे हो गया, और फिर जब इधर से ध्यान हटेगा और उधर ध्यान लगाओगे तो अन्य हल्की पड़ जाएगी। आप समझो कि पावर इसका बढ़ जाएगा और ये ऊपर निकल जाएगी। तो कहने का मतलब यह है कि ध्यान और भजन, आवाज भी मिलती है। भजन का मतलब भगना होता है, दुनिया की तरफ से थोड़ा सा ध्यान को हटाओ, भगो इधर से, उधर चलो, उधर मार सुन अंदर जराया, देखो बहुत ब्रह्मांड आया। यहाँ गोस्वामी जी महाराज ने कहा कि उधर गया मैं, उधर नहीं, पेट में अर्थ लगा लिया लोगों ने कि उधर मतलब पेट में गए, पेट में नहीं, उधर गए, इधर नहीं, उधर मार सुन अंदर जराया। और देखो अंडरलोक में गए,
यानी यह है पिंड लोक, शरीर यह पिंड है, और इससे जीवात्मा जब निकलती है तो अंडरलोक में जाती है और फिर ब्रह्मांड में जाती है, और फिर उसके बाद में उधर सतलोक की तरफ चली जाती है, सतलोक पहुँच जाती, और फिर अलख लोक, अगम लोक, अनामी लोक, उधर जाने में कोई दिक्कत नहीं होती है। तो समझो कि उधर की तरफ चले गए, और जब वो सुख और आनंद मिला तब मेरी प्यास बुझानी। मीरा ने कहा कि तब प्यास बुझी, और नहीं तो सदगुरु जब आए और सदगुरु का संदेश जब सुना तब मेरे अंदर चैतन्यता आई, तब ज्ञान हुआ। देखो जैसे सत्संग जब मिलता है तभी तो जानकारी होती है कि अब मनुष्य शरीर किराए के मकान की तरह से है, एक दिन खाली कर देना पड़ेगा, और इसके अंदर जो जीवात्मा है परमात्मा की अंश है वो यहाँ आकर के फंस गई। करोड़ों जन्म बीत गया, सतयुग त्रेता द्वापर कलयुग युग बीत गए, कितनी बार माँ बेटी बनी, बेटी पत्नी बनी, भाई बाप बना, बाप बेटा बना, यहीं रह गए, अभी तक नहीं पहुँच पाए। तो अपने घर चलो, ये अपना घर नहीं है, अपना देश नहीं है, अपने घर चलो, अपने वतन चलो। जब सदगुरु इस चीज का याद दिलाते हैं तब वो प्रीतम याद आते हैं। मीरा ने कहा कि प्रीतम तो याद आए, जानकारी तो हुई, लेकिन 30 बराबर उठती रहती थी कि कोई सदगुरु वैद्य मिल जाए तो इस मर्ज को दूर कर दे। जैसे किसी को तकलीफ हो जाए, रोग हो जाए, तो वो ये प्रार्थना करता रहता है प्रभु से कि हमारी तकलीफ दूर करने वाला कोई वैद्य मिल जाए, हकीम मिल जाए, कोई डॉक्टर मिल जाए कि जो तकलीफ को दूर कर दे। तो जब समझो कि जैसे प्यास जब बढ़ जाती है तो आदमी खोजता है कि कहाँ कुआं है, कहाँ समझ लो कि हैंड पंप लगा हुआ है, नल कहाँ पर है, कहाँ पानी मिल जाएगा, कहाँ प्याऊ है, तो जिससे हमारा प्यास बुझे। तब उन्होंने कहा कि जब रैदास जैसे हमारे सदगुरु मिले और उन्होंने रास्ता बताया, युक्ति बताया, और मैंने सूरज को शब्द के साथ जोड़ा और मैं ऊपर जब गई तब मेरी प्यास बुझी। तो ये प्यास दुनिया की खत्म, मालिक के मिलने के बाद, और ये जो संकट जन्मने मरने का है वो सब खत्म, और मनुष्य जीवन सार्थक प्रेमियों। इसलिए आप भाग्यशाली हो जिनको मिल गया। आप इसमें इक्का दुक्का ऐसे हो जिनको नामदान नहीं मिला होगा, परिवार में हो, बच्चे हो, बच्चियां हो, आ गए हो, या ऐसे कोई बुला लाया है आपको, आ गए हो, साधन भजन में बैठे रहे, तो कल बता दिया जाएगा, युक्ति बता दी जाएगी, गुरु महाराज का आदेश बताने का, तो आपको बता दिया जाएगा। गुरु महाराज जाने से पहले मेरे लिए बोल करके गए थे कि पुरानों की संभाल करेंगे ये, और मेरे को नामदान देंगे। तो दोनों काम करता हूँ। देखो ये पुरानों की संभाल की ही बात है जो मैंने अभी तक आपको बताया। आप समझो कि भटको ना, आप फंसो ना इस दुनिया में, आपका समय न निकल जाए, इसलिए इन बातों को कहा, चेताया आपको, फिर से याद दिलाया। आपके ऊपर उस मालिक की दया हुई जो मेरे मुंह से आपके अंदर चैतन्यता लाने के लिए शब्द निकलवाए। तो दया तो सब उन्हीं की है, उन्हीं का आदेश का पालन कर रहा हूँ। अब ये भी कहा नए लोगों को नामदान दे, नामदान कल होगा बच्चों और बच्चियों। जो आप आए हो जिनको नामदान नहीं मिला है उनको नामदान कल दूंगा, 11 बजे सत्संग होगा दिन में इसी जगह पर, उसमें आ जाना। या आपके मिलने जुलने वाले या रिश्तेदार जिनको आप बताए हो, समझाए हो नामदान के बारे में, मनुष्य शरीर के बारे में, संत मत के बारे में, तो उनके लिए भी अच्छा मौका है, आप बुला सकते हो कि नामदान ले लें। जो आपको दया मिली वही दया उनको भी आप दिला सकते हो। अब ये जरूर है कि गर्मी ठंडी जिसके पास अनुभव होता है वही बता सकता है। जैसे आग के करीब जाओ तो गर्मी का पता चलेगा, बर्फ के ऊपर हाथ रखो तो ठंडी का पता चलेगा। अब ये बात जरूर है कि बहुत नज़दीक जब हाथ चला जाता है आग के तो एकदम गर्म हो जाता है, और दूर दूर से ऐसे जब सेकते रहो तब नहीं पता चलता है। तो इसी तरह से रोटी आप बच्चियों पकाती हो तो रोटी पक जाती है तो खाते हो तो बहुत अच्छा है,
लेकिन अगर ज़्यादा देर तक पड़ा रहे तो जल जाती है रोटी। तब कहते हो कि आग में इतनी ताकत है, उस ताकत को तब पहचान पाते हो जब रोटी जल जाती है। तो ये जरूर है कि आप तो सबको एक जैसा अनुभव नहीं है, लेकिन कुछ न कुछ अनुभव, कुछ न कुछ दया तो आपको मिली ही है। और अगर दया न मिली होती तो गांव में इतनी आदमी तो है नहीं, बहुत आदमी हैं, तो आते कहाँ हैं। जैसे वो भूले हुए हैं, जैसे वो गृहस्थी के काम में, दुनिया के काम में लगे हुए हैं, ऐसे आप भी लगे रहते तो दया तो है आपके ऊपर। अब जितनी भी दया है, जैसे भी दया मिली, जैसे भी मिल रही है, उसी आधार पर कुछ न कुछ आप बताए होगे, नहीं बताए होगे, आप भी बता सकते हो। फोन के द्वारा संदेशा भेज करके आप नामदान दिला सकते हो। कहा बड़े वे भाग्यशाली हैं जो नाम गुर से हैं पाई, मगर वे धन्य गुरमुख हैं जो जीव सत्संग में लाई। गुरु महाराज देखो बच्चे बच्चियों बराबर कहा करते थे कि यानी समझ लो कि नए लोगों को जब आना तो लेते आना। जब कार्यक्रम समाप्त होने को होता था तो कहते थे अब आप लोग जाओ, आते जाते रहना, और अब की बार जब आना तब कभी 20 आदमी, कभी 10 आदमी, कभी 5 आदमी को लेते आना नामदान दिलाने के लिए। देखो शरीर का भोजन क्या है? शरीर का भोजन तो जो आप खाते हो यानी अन्न, यह है शाकाहारी भोजन जो आप खाते हो, रोटी दाल चावल जो भी खाते हो आप, तो शरीर का भोजन यह है। और जीवात्मा का भोजन क्या है? शब्द। तो यह शब्द तो जीवात्मा को मिला ही नहीं। शब्द पकड़ में आ जाता तो मनुष्य शरीर में आने की जरूरत ही न पड़ती। तो अगर भूखे को रोटी खिला दे तो वो भूखा आशीर्वाद देता है, पढ़ो फूलो, और भूखे को रोटी खिलाने से और एक तरह से धन बढ़ता, लक्ष्मी खुश होती हैं, अन्न की कमी नहीं होती है खिलाने से। आप समझो कि बरकत मिलती है, थोड़े में भी बरकत ज़्यादा मिल जाती है धन अच्छे काम में लगा देने से। तो यानी शरीर का भोजन जब कराते हो तो खुश होता है जिसको कराते हो भोजन, ऐसे ही जीवात्मा खुश होती है जब उसका भोजन मिलता है। और बरकत आपको मिली जब, यानी समझो कि भोजन कराया आपने तो बरकत मिली। कैसे बरकत मिलती है भी आपको बताएं। देखो पहले के समय में जब माताएं रोटी बनाने के लिए जाती थी तो चुटकी निकाल करके रख देती थी। 10 आदमियों का भोजन बनाए, 8 आदमियों का, एक चुटकी निकाल के ऐसे रख दें, उससे क्या होता था? बरकत होती थी। अगर 8 आदमियों का भोजन बनाया, 2 आदमी मेहमान आ गए तो दोबारा फिर नहीं बनाना पड़ता था, उसी में वो भी खा जाते थे। गाय के लिए, कुत्ता के लिए अगर पाल रखे थे तो बच जाता था, बरकत होती थी। ऐसे ही भजन में बरकत नहीं होती है। अक्सर लोगों की शिकायत रहती है कि मैं तो रोज बैठता हूँ, भजन बनता नहीं है। तो भजन में तरक्की नहीं होती, ऐसे भी लोग कहते हैं कि आगे नहीं बढ़ पा रहा हूँ। तो भजन में बढ़ोतरी हो जाती है इससे, यानी समझो उसमें भी बरकत मिल जाती है जब दूसरे को नामदान दिला करके या नामदान लिया ही व्यक्ति को जब भजन में लगा देते हैं, अपने साथ बैठाते हैं, बुला करके लाते हैं, तो उसको सुख मिलता, आनंद मिलता है। तो वो आत्मा जब आशीर्वाद देती है तो बरकत मिल जाती है, भजन में भी बरकत मिल जाती है। इसीलिए यानी नुकसान कहा गया तो किसी मामले में है ही नहीं। अगर भटके हुए को रास्ता बता दो तो कहते हैं पूरी का काम होता है। तो पूरी का काम होता है भोजन कराना, भटके को रास्ता बताना, ऐसे जीवात्माएं जो भटक रही हैं उनको रास्ता बताना, लोगों को सुधारना, शाकाहारी सदाचारी नशा मुक्त बनाना कि जिससे ये शरीर पवित्र रहे, मंदिरीय भजन के लायक रहे। तो इससे क्या होता है? इससे पूरी बनता है, इससे बरकत मिलती है।
आपके समझो लाभ होता है, शरीर को भी लाभ और अपनी आत्मा को भी लाभ होता है। तो प्रेमियों, कल होगा, कल सत्संग होगा, कल नामदान भी हो जाएगा। और बहुत अच्छा रहा, आप आ गए, स्पर्श हो गया। बोलो जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय जय गुरुदेव। सब लोग बोलो जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय जय गुरुदेव। जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय जय गुरुदेव। जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय जय गुरुदेव। जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय जय